अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक है 9 क्लास की। हमने बुक स्टार्ट की थी और हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे थे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो पेज नंबर हम इसके 3 पे थे। तो 3 पे इसके आ जाता है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इंटरफेस, और जो पीछे है वो हम पढ़ चुके थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। उसके पास जो है बहुत खास कंपोनेंट्स अज्जा होते हैं डेट हेल्प इन एडिटिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो हेल्प करते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट को एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की जाए। और लेट एक्सप्लोर देन वन बाय वन, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, साथ लैपटॉप के इसको करके देखेंगे वीडियो के एंड पे। पहले हम रीडिंग करके समझते हैं इनके मायने क्या हैं, क्योंकि पेपर में तो आपने ये लिख के आना है और बाद में वीडियो के एंड पे देखेंगे। तो चैप्टर है रिबन एंड टैब्स। जो रिबन्स होते हैं वो टॉप सेक्शन पे होते हैं, वर्ड विंडो के ऐसे टॉप पे होते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल किनारे पे होते हैं। उसका साइन होता है, वहाँ पे लोगो होता है। वो कंटेन्स करता है ऑल कमांड्स को, ठीक है, ऑल टूल्स को, यानी कि सारे टूल्स कमांड्स को। वो रिबन जो है वो टॉप करता है। रिबन डिफरेंट होता है, आगे उनकी टाइप्स हैं। तो उसको डिवाइड किया गया है टैब्स में। तो जो हर टैब होता है उसके पास उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसको वो करता है। अब हर टैब के अंदर हर चीज़ को करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे होम टैब है, होम टैब में आप फॉर्मेटिंग चेंज करते हो वर्ड की, ठीक है, आप अलाइनमेंट लगाते हो, टेक्स्ट करते हो, बोल्ड करते हो, ठीक है, अलाइनमेंट लगाते हो। तो जब आप इसको करके देखेंगे, आपको मैं लैपटॉप पे बताऊंगी, तो आपको मज़ीद इसको याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इंसर्ट टैब में आप इमेजेस, टेबल्स और शेप्स तो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। आपकी बुक में भी इसे वहाँ से ऐड किए जाते हैं। जो लेयर टैब होता है इसमें आप मार्जिन्स लगाते हो कि पेज का साइज़ कितना है, ऑपरेशन, लैंडस्केप, ये पेज का साइज़ कितना होना चाहिए। अब डिफरेंट पेज के डिफरेंट साइज़ होते हैं। रिव्यू टैब में आप देखते हो ग्रामर चेक कितनी है, उसके अंदर कमेंट फीचर हो, या उसके अंदर अगर आप स्पेलिंग डालना चाहें तो वो हो। उससे आगे लास्ट पे हमारे पास व्यू टैब है। और भी टैब्स होते हैं लेकिन आपकी बुक में व्यू टैब तक है। तो उसमें आप लास्ट पे देखते हो, ये लास्ट पे होता है व्यू टैब। आप देखते हो कि आपका डॉक्यूमेंट लास्ट पे जो है वो दिखता कैसा है। जो हर टैब होता है उसके पास डिफरेंट कमांड्स होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स होते हैं कि उसने ये करना है, और आप हर टैब पे क्लिक करके वहाँ से ईजिली कर सकते हो। अब की जो नीचे डायग्राम्स है इन्होंने भी आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए इनको यहाँ लगाया ताकि आप समझें, लेकिन हम लैपटॉप के ऊपर बात आसानी से समझ सकते हैं। वो वीडियो के एंड पे हम सबसे देखेंगे, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने पढ़ना है होम टैब कि होम टैब क्या होता है। तो जो होम टैब होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब होम टैब जो होता है इसको हम कहते हैं कि इसमें ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तो फर्स्ट टैब होता है। इससे आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो वीडियो की। टूल्स इसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर आगे 3 इसकी टाइप्स होती हैं। आगे रीड आप ऊपर करोगे तो आपको पैराग्राफ समझ आ जाएगा। होम टैब को आज हमने पढ़ना है, ठीक है। होम टैब को इसकी आगे 3 टैब्स में इसको, यानी कि 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फ़ॉन्ट ग्रुप जो है इसमें आप स्टाइल वगैरह चेंज करते हो टेक्स्ट का, ठीक है, स्टाइल वगैरह उसका चेंज करते हो। ये आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरे में आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हो पैराग्राफ ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में आप देखते हो कि कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल्स देखते हो कि हाँ इसमें ये स्टाइल इस तरह परफेक्ट है, ये ठीक है, ये किस तरह अप्लाई होनी चाहिए। अब इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो एंड पे देखेंगे लैपटॉप से करते हुए, डेल के लैपटॉप से। तो फर्स्ट है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप क्या होता है, वो हेल्प करता है टेक्स्ट को क्लियर दिखे वो, ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रुप हेल्प करता है कि टेक्स्ट को क्लियर दिखे, रीडेबल मिले, उसको आप रीड कर सकते हो, अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा। वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो चेंज करे टेक्स्ट का, अलाइनमेंट्स का, जो उसको दिख रहा होता है कलर के साथ। आगे बनाने आपको शो इनके बुक की फिगर 1.6 में बताया हुआ है। तो अब हम आगे जाके पढ़ते हैं कि आगे क्या है। उससे आगे 2 इसकी टाइप्स हैं। फ़िलहाल चेंजिंग 4 टाइप है, इसमें साइज़ और कलर आ जाता है। पहले है हमारे पास होम टैब के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास क्या है, अब ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, बोल्ड वगैरह, ये टैलिस के, ये सारे इसी के अंदर है। तो अब पहला फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप जो होता है ये, इसमें आप देखते हो कि जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट के अंदर लेटर्स का, वो किस तरह का है, ठीक है। अब डिफरेंट तरीके से स्टाइल लिखा होता है। जिसके बर्थडे कार्ड है तो उस पर और अलग तरीके से वर्ड लिखे होते हैं और बाकी जगह पे अलग। तो जो फ़ॉन्ट का टाइप होता है ना, वो आमतौर पर एरियल टाइम न्यूज़ बोरन्स यूज़ किया जाता है। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो नॉर्मल हो सकता है, टेक्स्ट स्मॉल या बिग हो सकता है। आप इसको किसी भी तरह यूजुअली लाइट कर सकते हो। साइज़ देखते हो कि साइज़ किस तरह है। अब जैसे जो टाइटल होता है और सब टाइटल होता है वो थोड़ा बिग लिखा जाता है,
जबकि जो बाकी लेटर्स होते हैं उनको स्मॉल लिखा जाता है। तो उसमें बहुत सारा किरदार होता है फ़ॉन्ट साइज़ का। और फ़ॉन्ट टाइप का भी होता है कि किस तरह की फ़ॉन्ट हमने टाइप की होती है। जिस तरह ये नीचे यहाँ पे इन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है फ़ॉन्ट टाइप का भी, यहाँ नीचे ऑप्शंस में भी आपको दिखाया हुआ है फ़ॉन्ट के साइज़ का भी, उसकी कलर को भी आप इस तरह चेंज कर लेते हो। कलर के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह लाइन में इतने सारा उसके टाइप मिल जाते हैं कि कौन सा आपने फ़ॉन्ट के टाइप लेने हैं। उनमें से आप एडिट के टाइम पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन के साथ होते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ में आप देख सकते हो कि इसका साइज़ किस तरह होता है। ठीक है, जिस तरह ये फ़ॉन्ट साइज़ 1 2 लिखा है, छोटा है उससे बड़ा लिखा है, टेक्स्ट साइज़ इस तरह। नीचे फ़ॉन्ट कलर आप किसी भी तरह चेंज कर सकते हो। अलाउ यूज़र्स को है कि वो चेंज करें, वो चेंज कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो होते हैं पॉइंट्स उनको वो हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह ये आपकी बुक जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह है, उनमें जो डेफिनेशंस हैं उनको येलो से जो है उनके बॉर्डर को हाईलाइट किया गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसी तरह किसी भी पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइंड और स्टिक थ्रू। बोल्ड करते हैं कि उसको जो टेक्स्ट है वो डार्कर और थिकर नज़र आए। जिस तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स अब जितना भी आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है वो बोल्ड किया हुआ है ब्लू कलर में। इटैलिक्स है थोड़ा सा टेढ़ा उसको करना। ठीक है, बोल्ड को आपने सीख लिया कि बोल्ड क्या होता है। इटैलिक्स क्या होता है। अब इटैलिक्स को आप कहते हो कि इसमें जो स्टाइल वगैरह है जो वो थोड़ा लेफ्ट टेढ़ा लिखा हुआ नज़र आता है। जिस तरह ये इन्होंने आपको सेंसिटिव लाइन्स लिखा हुआ दिखाया है तो इसके इफ़ेक्ट क्या है कि थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है। बोल्ड को बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जिस तरह कि आपकी बुक के ऊपर डिफरेंट जगहों पे आपको इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इटैलिक्स को हमने पढ़ लिया कि इटैलिक्स क्या होता है। अब इटैलिक्स के हमने एग्जांपल भी ले लिया। इटैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और बोल्ड को बी से। और नेक्स्ट अंडरलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। और कोई भी हाईलाइट आपने करना हो तो उसके नीचे लाइन्स आप लगा देते हो। जिस तरह मोमेंट जो है हाईलाइट करने के लिए डेट के अंदर जो है उसके नीचे लाइन लगाई जाती है। ठीक है, उससे आगे स्टिक थ्रू है, इसका साथ इसका लिखा हुआ है कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ABC है और उसके ऊपर कट ऐसा लगा हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि क्या है उसके नीचे लाइन लगाते हैं हम ABC के सेंटर में लग जाती है। ड्रा अ लाइन हम कहते हैं कि इसके ऊपर लगाती हैं। ये डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। जिस तरह के एड्स वगैरह होते हैं उस पर लिखा होता है कि ओल्ड प्राइस को क्रॉस करके उसके ऊपर सॉरी लाइन लगा के और न्यू प्राइस को लिखा होता है। जिससे जो है ऑडियंस का जो इम्प्रेशन है वो सारा बढ़ता है। वो देखते हैं कि हाँ ये ओल्ड प्राइस नहीं है, इसकी जगह न्यू प्राइस है। न्यू प्राइस जिस तरह लिखते होते हैं कि इतनी % जो सेल है वो ऑफ है, इस तरह उसके ऊपर कट लगाया होता है। इसी तरह ये सारी साइकोलॉजी जो है वो यूज़ होती है कट लगाने के तौर पे। और ये इन सब चीज़ों का अमूमन बहुत सारा इस्तेमाल होता है न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस को लोगों के सामने इंटरफेस करने के लिए कि वो किस तरह उनकी इम्पोर्टेंस है। और इसको सीखते को याद रखना है कि ABC और माइनस उसके ऊपर लाइन से लगी होती है उसके ऊपर। और बोल्ड को इटैलिक्स को इनके वर्ड से और कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग टेक्स्ट और चेंज करना है। हाईलाइटिंग टेक्स्ट कहते हैं हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं जिससे नोटबुक जो के अंदर कोई भी पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ है वो आपको अंडरस्टैंड होता है। और चेंजिंग द टेक्स्ट कास्ट कहते हैं तो होते हैं, एक होता है अपर चेस लोअर चेस और एक होता है टाइटल चेस। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। उसमें क्या होता है अगर आपने कोई चेंज करना होता है टाइटल की तरह लिखना है तो आपको टाइटल की तरह बड़ा लिखा हुआ है, लो चीज़ में छोटा। और टाइटल से इसमें उसके फर्स्ट कैपिटल जो लेटर हैं वो बिग होंगे, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नेक्स्ट 1.4.2 है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज शॉर्टकट्स। तो ये शॉर्टकट्स हैं, इनको आपने लर्न करना है। आप करके देखेंगे तो ये बात आसानी हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये ऑडियंस को उनके टाइम बचाने के लिए रिबन्स में मेन्यूज़ में जाने से बचाए उनको टेक्स्ट बॉन्ड फ़ॉन्ट को चेंज करना। और उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरह जो है इन शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन और इस तरह की सारी ऑप्शंस को लगा सकते हो मदरबोर्ड पे करते हुए। तो ये बहुत सब आसानी होती है। अक्सर लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ बोर्ड वाले सारा याद किया होता है कि बोर्ड के ऊपर यहाँ से ये फंक्शन होता है और वो माउस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अब ये बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि फॉलोइंग शॉर्टकट्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इन एक्शंस का है और ये शॉर्टकट्स हैं विंडोज़ के, ये आपने लर्न कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, MCQs इनका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इसमें अब हम चीज़ देखते हैं जो यहाँ ऊपर हमारे पास बोल्ड करना है तो हम ये सारे इनके जो हैं ये सारे फंक्शंस हैं। अब जैसे सिक2 करना है तो Ctrl+Shift+X को दबाएं और इसको सब सुपरस्क्रिप्ट और इन दोनों को करने के लिए
आपको जो है वो कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल और सुपर शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल डालना होगा। इसी तरह हाईलाइटिंग टेक्स्ट करने के लिए भी है हमारे पास कि कंट्रोल आल्ट और एच को दबाएं। एच से याद रखिए हाईलाइट है। चेंज फोर्ट है तो एफ़ को दबा देना है कंट्रोल के साथ हमने, और चेंज उसका इंक्रीज़ करना है तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और चेंज कास्ट करने के लिए शिफ्ट F3 को दबाते हैं। अब इसको समझते हैं। उन्होंने कहा इफ़ यू टाइप हेलो, अब अगर आप टाइप करते हो हेलो वर्ड के ऊपर और प्रेस करते हो शिफ्ट 3 के, तो आपको ये लोगो ये आपको लोगो यानी कि ये उसका आपको नतीजा यानी कि ये उसका आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हेलो लिखोगे तो लोअर चेयर्स सारे इसमें छोटे हैं, देखिए सारे छोटे हैं। अपर चेयर्स में सारे कैपिटल हैं और टाइटल चेयर्स में फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हैं। इसको हम कहते हैं टाइटल चेयर्स केस, सॉरी। और ये तीनों टाइप किसकी हैं, चेंज केस करने की, और इसको आप शिफ्ट F3 दबा के ला सकते हो। नेक्स्ट है इसमें अंडो, डीडो, कॉपी पेस्ट, शॉर्टकट्स। फॉलोइंग शॉर्टकट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बेसिक कॉपी करने के लिए, पीस करने के लिए, अंडो डीडो करने के लिए। तो ये जो 5 हैं इनको आप यूज़ करते हो विंडोज़ के अंदर शॉर्टकट्स के तौर पे। अगर आपने अंडो करना हो एक्शन तो जी को दबाएं, कंट्रोल के साथ वाई को दबाएं। लास्ट एक्शन के लिए कॉपी के लिए सी को और कट के लिए एक्स को और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी को। सेकंड है हमारे पास इसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप को हमने पढ़ते हैं, फोर्थ ग्रुप को पढ़ लिया। पैराग्राफ जो ग्रुप होता है वो कंटेन्स करता है टूल्स को कि वह हेल्प करें अरेंजिंग करने के लिए प्रॉपरली टेक्स्ट को। वो स्ट्रक्चर देखता है पैराग्राफ का कि मेक रीडिंग करते हुए किस तरह डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंटेशन में शो होगा, कैसे जो है व्यू टैब में, लास्ट वाला टैब में वो किस तरह का दिखेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं सबको आप कहाँ देखते हो, आप पैराग्राफ ग्रुप में देखते हो। उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली कि वो किस तरह अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ग्रुप के। अब जो है इसके नीचे अलाइनमेंट टैग्स आ जाती हैं, इसकी 4 होती हैं, इसके अंदर अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट किस तरह पूरे पेज पे दिखती है, ठीक है। तो अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट है लेफ़्ट, कंट्रोल, राइट, जस्टिफाई, और ये नीचे उन्होंने पेज पे दी हुई है। लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होती है, वो लेफ़्ट मार्जिन पे पेज के लिखी जाती है, ठीक है। और इसको काफ़ी तरह नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। कैंटेड जाती है वो मिडल में पेज के बिल्कुल दरमियान में लिखी जाती है। इसको हेडिंग या सब हेडिंग के लिए या टाइटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो राइट अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट के अपोजिट राइट में लिखी होती है, और इसको डेट्स वगैरह के लिए लिखा जाता है जैसे पेज के ऊपर होती है। जस्टिफाई जो होती है वो एक किस्म की क्रॉस पेज में गिविंग होती है, वो प्रोफेशनल लुक देती है। इसको न्यूज़पेपर्स में और जो मार्जिन्स हैं उसमें इस्तेमाल काफ़ी ज़रा किया जाता है जस्टिफाई को। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है हम किस तरह डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं स्पेस को, ठीक है। इसमें डबल स्पेसिंग, 1.5 स्पेसिंग, सिंगल स्पेसिंग आ सकता है, और एडजस्टिंग इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो डिफरेंट हमारे पास उन्होंने कहा नीचे आपको टेक्स्ट में दिए गए हैं। सिंगल स्पेसिंग में जो है वो लाइन एक दूसरे से क्लोज होती हैं, बिल्कुल जिस तरह के ये यहाँ पे की हुई सारी सिंगल स्पेसिंग है। 1.5 की जो स्पेसिंग होती है उसमें पॉइंट्स में जो बिल्कुल सा डिफरेंस हो जाता है। ये जो 1.5 की स्पेसिंग है ये काफ़ी सारा जो है ना कॉमन है, पॉइंट्स वगैरह में यूज़ होती है, जिससे आप कह सकते हैं फेमस है। डबल स्पेसिंग में जो है वह एक्स्ट्रा स्पेसिंग हो जाती है, जो लाइन्स हैं उनके दरमियान ज़रा फैसला हो जाता है। ये अमूमन जो है वो पॉइंट्स वगैरह में लिखने के लिए काफ़ी ज़रा यूज़ होता है। नेक्स्ट है एडिंग बुलिट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट। आपकी बुक के एमसीक्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़रा जो है उनमें बुलेट्स लगे होते हैं या तो नंबर पॉइंट्स लगे होते हैं, जो कि अलाइनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अलाइनमेंट के साइड पे लगे हुए हैं ये सारे बुलेट्स हैं, बुलेट्स लिखे हैं। बुलेट्स कहते हैं छोटे छोटे से डॉट्स को। इसमें स्टार्ट हो सकता है कोई भी और शेप हो सकती है। बुलेट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं जिस तरह आपने कोई लिस्ट बनानी हो। नंबर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप की कोई गाइडेंस हो, कोई इंट्रोडक्शन हो तो इसके लिए भी किया जाता है। तो इन्होंने आपको यहाँ से डिटेल से बताया, आप चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप यूजिंग शॉर्टकट्स हैं। तो माइक्स को वर्ड जो अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो क्विकली टेक्स्ट करें, फॉर्मेट करें, यूजिंग कीवर्ड्स को, शॉर्ट्स को करें, और इन अलाइनमेंट्स को भी जो है वो बोर्ड से लेके कर सकें। तो अलाइनमेंट को देखते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कैपिटल L और सेंटर के लिए E को और राइट के लिए R को और जस्टिफाई के लिए J को दबाएंगे। जस्टिफाई के लिए याद रखिएगा कि J को दबाना है, राइट के लिए R और लेफ़्ट के लिए L। अभी डिफरेंस होते हैं और फॉलोइंग शॉर्टकट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इन सब को हम कहते हैं विंडोज़ शॉर्टकट्स, जो आपके बुक पे आपको टेबल 1.3 पे दिखाया जाएगा। इसको भी आपने लर्न कर लेना है, बेशक ये हाईलाइट किया हुआ है। उससे नीचे अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स, और फ्रेंड्स वीडियोस के आखिर में हम देखेंगे इसको लैपटॉप पे अप्लाई करते हुए।
तो हमारे पास है अलाइनमेंट की टाइप्स है, आगे वो हमने ऊपर वो भी अपनी याद करनी है। नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप यूजिंग, हमने कस्टम स्टाइल्स करने हैं कि जो स्टाइल ग्रुप होता है वो अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो फॉर्मेटिंग करें अच्छे से, मूवली चेंजिंग करें फ़ॉन्ट के साइज़ कलर्स को, उसको बोल्ड करें, उसकी सेटिंग्स करें और उसको देखिए कि वो सिंगल क्लिक में कैसा लगेगा। ठीक है, वो कैसा लगेगा पेयर्ड होके व्यू टैब में। इन सब चीज़ों को किस में कंफर्ट फेस करते हैं, स्टाइल ग्रुप में। ठीक है, और इसमें आगे हेडिंग आ जाता है यूजिंग परफाइंड स्टाइल्स फॉर हेडिंग एंड सब टाइटल्स। हेडिंग और सब टाइटल्स क्या होती हैं स्टाइल ग्रुप में हम देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइटल स्टाइल आपको यूज़ करता है, वो जो है वो मेन डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है टाइटल्स के तौर पर। और हेडिंग 1 2 है कि आप सब हेडल्स कैसे कर सकते हैं, जिस तरह के ये आपको फोर्थ ग्रुप का जो है वो पहले आपको होम टैब का जो था वो मेन टाइटल दिया हुआ था, उसका उसके नीचे उसकी 3 टाइप्स और आगे उसकी फर्दर टाइप्स आपको दी हुई थी, जिस तरह के ये भी हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल है उसकी। और इसके अलावा जो उसका थर्ड ऑप्शन है वो भी इसी बारे में है। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि कस्टम स्टाइल्स को शॉर्टकट्स के ज़रिए कैसे किए जाने हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो प्रोवाइड करता है हमें कीज़ तो अप्लाई करने के लिए स्टाइल्स को, टाइटल्स को, हेडिंग 1 2 को, इवन कि हम क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल खुद से जल्दी से, बजाय कि क्विक कर सकते हैं वहाँ से जाके, बजाय कि खुद बनाने के। इससे हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, और ये टूल्स जो होते हैं ये असाइनमेंट्स, लेटर्स एंड प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसके पास काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो फॉर्मेट करें हेडिंग को और टेक्स्ट को इंस्टेंटली, यानी कि नीट लिखें। तो ये अलाइनमेंट के टेक्स्ट हैं आपके पास 4 के 4। तो हम वीडियो के लास्ट पे भी इनको लगाना सीखेंगे कि किस तरह जो है इनको लगाया जाता है, इन चारों के चारों को। और हेडिंग 1 2 3 जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, अब उससे आगे है जनरली टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपकी बुक पर डिफरेंट टेबल्स होते हैं डिफरेंट्स के लिए, ये इस तरह टेबल्स के लिए। तो वो जो होता है वो एक सेक्शन होता है अलग जो बताता है कि किस तरह है, ये ऑटोमेटिकली किस तरह हेडिंग सारी लिखी जाती हैं, इस सबको अपडेट करते हो टेबल के अंदर, जो कि यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो टेबल को लगाने के लिए उसने कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेबल को कंटेंट्स करता है। ठीक है, रीडिंग के लिए अप्लाई प्रॉपर्ली करने के लिए कि किस तरह अप्लाई होता है। इसके अंदर आगे 3 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं क्रिएट करने के लिए टेबल के कॉन्टेक्ट को। तो यूज़ जो है हेडलाइन स्टाइल करनी है, चूज़ सब टाइटल आपने चूज़ करना है सेक्शन से। और हमारी जो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है, जैसे इंट्रोडक्शन के लिए आप करते हो, जैसे लिविया रिव्यू है ETC वगैरह, इंसर्ट टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है। आगे इंसर्ट टेबल के कॉन्टैक्ट्स में हम कहते हैं प्लेस, जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ पे आप टेबल का कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे रेफरेंस टैब्स के ऊपर जाके सेलेक्ट करेंगे टैब को, कॉन्टैक्ट्स में से चूज़ करेंगे ऑटोमेटिक स्टाइल्स। तो ये जो है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके खुद ही आपको लोगों किए हुए नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपडेट द TOC इफ़ नीडेड। अगर आप चाहते हैं कि न्यू जो हेडिंग है वो ऐड हो जाए राइट क्लिक से, तब TOC को दबाएंगे और अपडेट टेबल खुद ही आ जाएगा। अब देखते हैं इसको लैपटॉप से। रिबन है उनके भी टैब्स हैं। तो टैब्स क्या होते हैं, ये इसको कहेंगे होम टैब, इसको कहेंगे इंसर्ट, इनके इंसर्ट के बाद टैब लिख देना है, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब। ठीक है, इस तरह रिव्यू टैब और व्यू टैब। ठीक है, ये किसके अंदर है, ये वर्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट लिया है उसके ऊपर मैंने एक रेटर वगैरह लगाया, ये आगे आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा मैंने किस तरह टाइटल वगैरह किस तरह मैंने बोल्ड किया है। तो वेलकम है आपको फिर से ज़ैनब शहज़ादी वाले चैनल पे टेक 9 क्लास की स्टार्ट की है। तो फिर से आपको मैं कहती हूँ अब हमने सारे पढ़ने हैं रिबन्स के बारे में। तो हमने कहा था रिबन है टॉप, यानी कि ऊपर जो है विंडो में टॉप सेक्शन होता है रिबन्स का, जो कंटेन्स करता है आल कमांड्स को और टूल्स को, यानी कि आलों को कमांड्स उनको हुक्म दिए जाते हैं कि ये करना है, उन सबको वो कंटेन करता है। तो इसमें हमने कहा था कि जो ईच टैब है उसके पास हर किसके पास जो है वो स्पेसिफिक टूल्स वगैरह हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, सबके पास अलग अलग कोई ना कोई काम करने के लिए फंक्शन है। जिस तरह के मैं अगर होम टैब को खोलती हूँ, होम टैब में मेरे पास है कि मैं लेफ्ट को बोल्ड करूँ, इटैलिक्स करूँ, अंडरलाइन करूँ, स्टिक थ्रू करूँ, उसकी अलाइनमेंट सेट करूँ। ठीक है,
इसके अलावा मैं उसमें हेडिंग्स वगैरह को देखूँगी कौन सी हेडिंग मुझे लगानी है। और इंसर्ट में अलग है, हर एक के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ टैब के ऊपर, तो ये सारे नीचे जो फंक्शंस हैं ये सारे अलग हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रूफ देता है कि हाँ इन सब में अलग अलग हैं। तो अब इन टैब्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा बुक पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैंने लिया होम, ठीक है। हम पहली वाली वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना और डॉक्यूमेंट क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट को लेना सीख चुके हैं। तो अब मेरे पास है होम टैब, ठीक है। होम टैब को मैंने ओपन किया है, तो उसमें होम टैब में क्या है, कंटेन्स बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज फ्रंट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स एंड एलिमेंट। वो कंटेन्स करता है इन ऑप्शंस को कि हम इसमें क्या करें, हम इसमें बोल्ड करें, फ्रंट का साइज़ चेंज करें, ठीक है। अब फ्रंट का साइज़ चेंज करने को समझते हैं। ये जो लिखा है ना क्रैबी बॉडी, इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट साइज़ खुल जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रंट साइज़, फ्रंट है ये सारे। फ्रंट का साइज़ का अलग ऑप्शन होता है, ये साथ वाला जो ऑप्शन है ये उसके साइज़ के, वो कितना साइज़ का हो। फ्रंट कहते हैं जो किसी भी तरह लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में सारे वर्डिंग वगैरह, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे फ़ॉन्ट कोई ना कोई लगाए, सही है। जिस तरह के मैं सिलेक्ट करती हूँ इस एक पैराग्राफ को ऑन द इंसर्ट टैब से लेके ये डॉक्यूमेंट लुक्स तक। तो होम में हमने कहा था होम में जो है वो फ़ॉन्ट चेंज होता है, तो होम को क्लिक किया मैंने और ये फ़ॉन्ट को मैंने खोल लिया। अब ये डिफरेंट फ़ॉन्ट है, इसके साथ नीचे आप देख सकते हो कि वो चेंज होता जा रहा है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। तो फ़िलहाल जो है वो मैं ये वाला कर रही हूँ डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं। तो ये देखें कितना डिफरेंस है इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया है। अब आप जो है इसका आप साइज़ भी देख सकते हो कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। फिर से मैं इसको लेती हूँ, होम पे जाती हूँ और फ़ॉन्ट के साइज़ पे आ जाते हैं। अब इसका साइज़ आप कितना बड़ा चाहते हो, ठीक है, ये सारा इसका आ जाता है। देखें इस तरह आप साइज़ वगैरह सकते हैं। तो नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 11 होता है, बट मैंने यहाँ पे जो है वो 20 कर लिया है, ये देख सकते हो, ठीक है। होम टैब में हमने पढ़ लिया कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज होता है, उसका साइज़ इसमें होता है। बोल्ड करना कहते हैं उसको मोटा कर देना। जिस तरह मेरे पास ये है, मैं चाहती हूँ इसमें जो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ये बोल्ड हो, तो होम में बोल्ड होता है, तो बी की दबाऊँगी मोटा हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक्स करना है इसको, तो मैं होम पे जाऊँगी और आई को दबाऊँगी, ये इटैलिक्स हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ जो है ये अंडरलाइन हुआ हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। इसको मैंने कर लिया, सिलेक्ट। होम पे जाऊँगी और जू वाले ये अंडरलाइन को मैं क्लिक करूँगी, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने बोल्ड किया, इसको इटैलिक्स किया और इस सारे को मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। ये ऊपर मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया था, ठीक है। अच्छा, होम पे अब आ गए हैं, आगे उन्होंने क्या लिखा है, तो हम टैब में हमने सिर्फ ये पढ़ा है। हम ये कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट लगाते हैं। डिफरेंट जो है आपकी बुक के ऊपर अक्सर टाइम अलाइनमेंट लगी होती है, लेकिन आप नोटिस नहीं करते हो। होम पे ये अलाइनमेंट की ये वाली हो जाएगी, आप चाहते हो ये वाली हो तो ये वाली हो जाएगी, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इक्वल चाहते हो तो ये इक्वल इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। होम टैब